गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है कवर हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड। तो बेटा देखिए, आपका चार ऑप्शन दिया है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा क्या है पीनियल ग्लैंड, थर्ड क्या है थायराइड ग्लैंड और फोर्थ क्या है पैराथायराइड ग्लैंड। तो फिर इसमें से कौन सा सही है, एक ऑप्शन आपका। तो आप लोग बता सकते हैं, एनीवन? ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थोड़ा सा अगर ऐसा है तो क्यों है, रेशनल देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मिल्क सेक्रेशन। क्लियर है? इट प्रोड्यूसेस द प्रोलैक्टिन, अ हार्मोन दैट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन और एक हार्मोन जो कि प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और साथ में क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन भी कराता है। आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड्स रेगुलेट सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। मतलब कि इसका दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, और जो कि क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। फिर बात करें, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज डिवाइडेड इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। आप लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस हमने किया है। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटिंग डिफरेंट हार्मोन ना, जैसे कि पोस्टीरियर से आपको दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, हमने डिस्कस किया है। आगे देख लें तो कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन। पिट्यूटरी क्या होती है, सेक्रेट करती है हार्मोन, जैसे कि आपका सच एज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और आपका ये ग्रोथ हार्मोन हो गया, और आपका दूसरा क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच, ये हार्मोन निकलती है। और हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपको ये बताया, स्टोर करती है और साथ में रिलीज करती है दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। प्रोलैक्टिन लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू द इनिशिएट एंड मेंटेन द मिल्क प्रोडक्शन। तो आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी का, इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, जब बर्थ हो जाता है उसमें क्या करता है, इनिशिएट करता है, और मिल्क का प्रोडक्शन में क्या करता है, आपका मेंटेन करता है। क्लियर? और उसके बाद इम्बैलेंस इन पिट्यूटरी ग्लैंड, इफ एनी इम्बैलेंस पिट्यूटरी ग्लैंड ऑकर देन फंक्शन कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इशू इंक्लूडिंग की हार्मोनल डिसऑर्डर एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटी, जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर ग्रोथ एबनॉर्मलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, इनमें से कौन सा मिक्स्ड ग्लैंड है, तो कोई बताएगा? ठीक है, तो मैक्सिमम आपका जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लीवर है, सेकंड क्या है, थायराइड है, थर्ड क्या है, क्या पैनक्रियाज है, और फोर्थ क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से दो से तीन, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का जवाब ये आ रहा है कि सर ये पैनक्रियाज जो है, यही हमें आंसर सही लग रहा है। तो मुझे भी यही सही लग रहा है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का रेशनल देखते हैं। पैनक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड हैविंग द बोथ विच इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। और बात करें इंडोक्राइन पोर्शन सेक्रेट द हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, while the exocrine portion secrete an alkaline pancreatic juice containing enzyme and bile। क्लियर है? तो ये क्या करता है, आपका इंडोक्राइन, और आपका क्या करता है, ये सारे इंसुलिन सेक्रेट करता है जैसे कि ग्लूकागन, और एक्सोक्राइन क्या करता है, अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि आपका इंजाइम होता है और क्या बाइल होते हैं। ठीक है, ये सारा, तो आप इसीलिए इसको पैनक्रियास को क्या करते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी फंक्शन करता है और आपका इंडोक्राइन ग्लैंड में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अच्छा, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन और है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इट इज ग्लैंड दैट मेक सबस्टेंस सच एज स्वेट, हमने डिस्कस किया था, टीयर्स, सलाइवा, मिल्क एंड डाइजेस्टिव जूस एंड रिलीज देम थ्रू अ डक्ट आर ओपनिंग टू ए बॉडी सरफेस। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपका डक्ट पाए जाते हैं किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, और इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस होता है, ठीक है, डायरेक्टली आपके ब्लड में वेसल्स में क्या करता है, जाता है। क्लियर है। अब बात करें बेटा, देखिए, तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, लैक्राइमन ग्लैंड, सलावरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द स्टमक और पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। ये सारे आपके किसमें एग्जाम्पल किसके हैं, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के। अब देखिए बेटा, इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एक ऐसा द ग्लैंड दैट मेक अप endocrine system produce chemical messenger called the hormone that travel through the blood to the other part of the body known as endocrine gland। तो ये बता रहे हैं कि एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, मतलब कि इस तरीके से आपका क्या ब्लड में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो कुछ एग्जांपल बताएं, जैसे कि पिट्यूटरी हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रीनल ग्लैंड। ये डायरेक्टली आपके क्या करता है, ब्लड में विदाउट डक्टलेस, मतलब कि डक्ट नहीं होता है इसमें ना, कोई भी डक्ट नहीं होता, डक्टलेस होता है और इसमें डक्ट पाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, व्हाट डज द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट, इसमें ये बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा है ऐसा जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करता है। तो देखिए, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पहला, दूसरा क्या है कैल्सिटोनिन, थर्ड क्या है ऑक्सीटोसिन, और फोर्थ क्या है, डी क्या है वैसोप्रेसिन, और लास्ट क्या है ई वाला ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है बताइए, आपने बताया था कौन सा, तो कुछ बच्चों का क्या आ रहा है, डी आ रहा है ऑप्शन, कुछ लोग का बी आ रहा है कैल्सिटोनिन, कुछ लोग का और क्या आ रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही कंफ्यूजन में ये क्वेश्चन कर दिया गया है, क्योंकि मोर देन 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है, आइए। करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैल्सिटोनिन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, कैल्सिटोनिन। तो देखिए बेटा, जब कैल्सिटोनिन की बात करते हैं उसका रेशनल देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड दैट हेल्प रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। क्लियर है। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। तो कल हमने बताया था आपको ऑलरेडी कि ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज का क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट अगर कहीं आ जाएगा, मतलब ब्लास्ट से समझिएगा कि फॉर्मेशन, ठीक है, बी से ओस्टियोब्लास्ट, बी से बनना। क्लियर है। ओस्टियोब्लास्ट मतलब बी आया है तो बनना, फॉर्मेशन होगा। ओस्टियोक्लास्ट मतलब क्लाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन। क्लाइसिस होता है चीजें क्या अगर बिखरती है ना, तो ओस्टियोक्लास्ट से समझिएगा क्या होगा, ब्रेक डाउन द बोन टिश्यू। क्लियर है। अब देखिए बेटा, कैल्सिटोनिन इज particularly important in the children and during pregnancy and lactation to the maintain calcium balance। ठीक है, तो क्या करता है कैल्सिटोनिन, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इन द चिल्ड्रेन, और क्या होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन टू मेंटेन द कैल्शियम बैलेंस। क्लियर है। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड की बात कर ले अगर थोड़ा सा, तो इसका लोकेशन की बात करें तो नेक में पाया जाता है आपका थायराइड ग्लैंड, और क्या होता है आडम्स एप्पल जो होता है आपका उसके बिलो होता है। क्लियर है। हार्मोन की बात करें तो T4 और T3 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन क्या होता है आपका थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है, सिक्रेट करता है, और फंक्शन की क्या करते हैं, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये सारे क्या करता है, आपका फंक्शन है किसका, थायराइड का। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड आल्सो डेवलपमेंट में। क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है आपका मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा देखिए, एमएसएच बोलते हैं, ये क्या करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है, और इसका फंक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। जो आपके स्किन पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, एमएसएच, मतलब कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा ऑक्सीटोसिन की जब बात करें तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस
एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करता है आपका ऑक्सीटोसिन, क्या करता है हाइपोथैलेमस द्वारा क्या होता है प्रोडक्शन होता है, और किसके द्वारा रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। इसका क्या फंक्शन होता है, आपका जो यूट्राइन होता है उसमें कंट्रेक्शन में काफी स्टिमुलेशन देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बेबी का डिलीवरी होता है, बेबी डिलीवर्ड होता है, तो उसमें आपका यूट्राइन में काफी कंट्रेक्शन देखने को मिलता है, उसमें इसका ऑक्सीटोसिन का अच्छा खासा रोल है। और दूसरा कहाँ है, मिल्क का इजेक्शन में एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी क्या करता है ब्रेस्ट फीड करता है तो मिल्क क्या है अच्छे से उसमें कंट्रेक्शन होगा, तो अच्छे से प्रॉपर वे में क्या करेगा इजेकुलेशन होगा, निकलेगा मिल्क। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का दो काम बताया हमने, एक द ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या करता है यूट्राइन में क्या करता है कंट्रैक्शन देखने को मिलता है, और दूसरा क्या होता है मिल्क को इजेक्शन देखने को मिलता है व्हेन बेबी ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है। वैसोप्रेसिन की बात करें तो बेटा वैसोप्रेसिन क्या करता है प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोडक्शन होता है और रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका क्या फंक्शन होता है बेटा, वाटर को बैलेंस करता है इसमें रेगुलेशन में इन द बॉडी बाय द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। अगेन एंड अगेन क्या करता है रीएब्जॉर्ब करता है, कहां पे किसके द्वारा किडनी द्वारा। ठीक है। तो वैसोप्रेसिन का ये फंक्शन है। क्लियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक है जिससे कि कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस से। ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा क्या है कॉमन प्रिकर्सर ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड। तो इसमें क्या है ये आपका क्वेश्चन हो गया। कुछ इन्होंने क्या किया ए बी सी डी करके है, तो क्या है प्रेग्निलोन, ए हाइड्रोक्सी प्रोगेस्टेरॉन, और डी हाइड्रोस्टेरोस्टेरॉन, और डीऑक्सी कॉर्टिकॉइड। ठीक है। ये चार ऑप्शन हैं और इनमें से एक आपका करेक्ट आंसर है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है। तो आप लोग को क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सही है, क्वेश्चन समझ पाए हो। कॉमन प्रिकर्सर ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रिकर्सर में दो तीन हार्मोन है, इसमें क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है, किसी का जवाब नहीं आ पा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या है प्रेग्निलोन। ठीक है। पीछे जाइए बेटा, क्या है ऑप्शन ये प्रेग्निलोन क्या है, ये करेक्ट आंसर है इसका। तो देखते हैं क्या है इसका, एड्रीनल स्टेरॉइड हार्मोन आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। इन द क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू द प्रेग्निलोन बाय द कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, आल्सो कॉल्ड एज द साइड चेन क्लीवेज। ठीक है। ये आप लोग का इसका रेशनल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जैसा कि प्रेग्निलोन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्या है जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेटेड, क्या सिक्रेट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा। देखिए एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइन। तो बताइए इसमें से क्या करता है एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और कैटेकोलामाइन, इसमें से कौन सा करेक्ट है। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रेट करता है ए, तो आपका आंसर आ रहा है क्या एल्डोस्टेरॉन। तो देखते हैं बेटा क्या है करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका एल्डोस्टेरॉन। तो इसका रेशनल क्या है एल्डोस्टेरॉन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। किससे करता है प्रोड्यूस करता है ग्लोमेरुलोसा से। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट, क्या सिक्रेट करता है बताइए जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट। तो फर्स्ट क्या है जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना फेसिकुलेटा है, जोना रेटिकुलरिस है, और इनमें से सभी है। तो बताइए क्या होगा। हाँ कुछ लोग का आंसर क्या आया, किसका आया ऑल ऑफ द एबव, कुछ लोग का आया, और कुछ लोग का क्या आ रहा है हाँ फर्स्ट वाला कुछ लोग का आ रहा है ये जोना ग्लोमेरुलोसा, और कुछ लोग का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है।
तो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है कि ज्यादातर मेजॉरिटी में ऑल ऑफ द एबव है। तो जब मेजॉरिटी की बात करते हैं तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, जैसे कि ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा कि हमने पढ़ा था ये डायग्राम, याद आया आप लोग को? ये डायग्राम बताया था। जोना क्या है? ग्लोमेरुलोसा है। जोना क्या है? फेसिकुलेटा है। जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, और इसका अलग अलग फंक्शन था, हमने बताया था आप लोग को। ये सारे होते हैं, ठीक है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड में आता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेरॉयड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो स्टेरॉयड होता है कहां से इसका प्रोडक्शन होता है? ठीक है, तो पहला क्या है? एड्रिनल मेडुला। दूसरा क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। तीसरा क्या है? लेडिक सेल। और लास्ट क्या है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो क्या आंसर आपको लग रहा होगा इसमें से? कौन सा? ए बी सी डी ऐसे करके बताइए। कुछ लोग का इधर से क्या आ रहा है आंसर? बी। कुछ लोग का बी आ रहा है, मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इधर से क्या आ रहा है? इधर से, अच्छा इधर से आ रहा है बोथ। और इधर से क्या आ रहा है? तो मतलब कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स सही है, और इधर पीछे वाली लाइन क्या है? क्या है? बोथ ए एंड बी। तो मैक्सिमम कई बार लोगों ने बता दिया कि सर बोथ ए एंड बी। तो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो शायद आप लोग, हाँ ठीक है, क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन डी, जैसा कि क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स शायद कोई बताया था, हाँ इधर वाले बच्चे बताए थे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है आपका बेटा, देखो, प्रोड्यूस करता है स्टेरॉयड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। क्लियर है? तो ये आपको जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था, कंफ्यूजन करने के लिए ए बी हमने किया था। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा, देखिए, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैटेकोलामाइन। ठीक है, आर। तो देखिए आपका चार ऑप्शन है। इंट्रो क्रोमाफिन सेल, फर्स्ट, और पेराइटल सेल, क्लियर है, और चीफ सेल, क्लियर, और क्या है? बी सेल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आप लोग का है जो कि क्या करता है? प्रोडक्शन करता है कैटेकोलामाइन। तो कौन सा सेल बता रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि सर चीफ सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनीवन? क्या? बी, पेराइटल सेल भी कुछ लोग का आंसर आ रहा है, और कुछ लोग का बी सेल, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग का ये भी आ रहा होगा, है कि नहीं? इंट्रोक्रोमेटोफिन। तो मेजॉरिटी में कौन सा आंसर आया है? हाँ, डी आ रहा है, ये वाला। आप लोग का क्या है? हाँ, फर्स्ट। कुछ लोग का ये है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन कुछ लोग में है। तो फिर इसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्या है? ए है। तो इधर से बच्चों ने बताया। ठीक है, क्लास साइलेंट हो जाइए बेटा। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंट्रोक्रोमाफिन सेल होता है। देखिए बेटा, कैटेकोलामाइन आर रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला एंड द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या है? कैटेकोलामाइन आर द इंट्रोक्रोमाफिन सेल। वही सेल होता है जो कि करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। व्हाट इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल? इसमें से कौन सा कॉर्टिसोल का एक्शन नहीं है? तो अच्छा ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये डी हो गया। कोई बात नहीं, तो आप लोग को पता है इंक्रीज द नंबर ऑफ इस्नोफिल, यही नहीं होता है, बाकी क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी क्या करता है? स्टिमुलेशन हेल्प करता है। और फिर क्या करता है? इंक्रीज करता है लीवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और मोबिलाइजेशन करता है फैटी एसिड का। ठीक है, और ये वाला जो है आपका लास्ट वाला, ये नंबर ऑफ इस्नोफिल का इंक्रीज नहीं कराता है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये वाला आंसर था। ठीक है, तो कुछ उसके पीछे थोड़ा सा रेशनल है। एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल देख लीजिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, लाइपोलिसिस कराता है, ग्लाइकोनियोलिसिस कराता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, डिक्रीज द नंबर ऑफ इस्नोफिल बेसोफिल। वहां ऑप्शन में क्या था, इंक्रीज था, ये कंफ्यूजन आप लोग को कर रहा था। हमेशा क्या करता है, इस्नोफिल बेसोफिल का डिक्रीज कराता है आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, कार्टिसोल किसका एक्शन देख रहे हैं, और क्या करता है, एंड लिम्फोसाइट। तो आपका बेटा देखो, इस्नोफिल बेसोफिल लिम्फोसाइट हमेशा क्या कराता है, डिक्रीज कराता है, और इंक्रीज कराता है आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। क्लियर है, ये सारा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, रेशनल हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक क्या है, थायराइड ग्लैंड, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। इससे रिगार्डिंग आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, अभी हम रिसेंटली उसको पढ़े हैं, तो देखते हैं कितना आपके याद है। तो बेटा देखिए, कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाई, बताइए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज। तो आपको पता है किससे होता है, बताइए, थायराइड ग्लैंड आ रहा है आंसर। देखते हैं क्या है आंसर, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका थायराइड ग्लैंड है। तो देख लीजिए थोड़ा सा क्या है था इसका रेशनल। कैल्सिटोनिन इज द कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्लियर है, तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। ठीक है, जो कि देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर इज प्रेजेंट इन, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर किसमें पाया जाता है, पिट्यूटरी, प्लेसेंटा, पैरोटिड और थायराइड। तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो कुछ लोग का आंसर थायराइड आ रहा है, क्योंकि सोडियम आयोडाइड की बात कर रहे हैं, सिम्पोर्टर इज प्रेजेंट इन। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया। ठीक है, तो आपका थायराइड हो गया। आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रहे हो। सोडियम आयोडाइड देखिए रेशनल क्या है, सिम्पोर्टर इज प्रेजेंट एट द basolateral membrane of the thyroid follicle cell. It is also present in the other extra thyroidal location like क्या है, salivary gland, lactating breast, gastric mucosa और प्लेसेंटा। यहाँ पे भी इसका क्या करता है, लोकेशन देखने को मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थायराइड, जैसा का ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या है, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और T3 और T4 और इनमें से सभी। तो बताइए, और अगर ये आंसर जो दे देगा उसके लिए एक चॉकलेट मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो इधर से इधर से ग्रुप हमने बनाया था ना, ये 5-6 लोग का क्या हो रहा है, इनका फर्स्ट आया। ठीक, और इधर से क्या आया, ऑल ऑफ द एबव आया। इधर से क्या आया, इनका बी है। ठीक, इनका ए है। आप लोग का चॉकलेट जो है कैंसिल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप लोग चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, और नहीं, अगर ईमानदारी से आप लोग बताते तो फिर मैं सोचता, लेकिन सब लोगों ने देख लिया। और इधर क्या आंसर है, ए है। तो मेजॉरिटी में कुछ लोगों ने देख लिया, कुछ लोगों ने ऐसे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोग का, ये वाला है। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर थायराइड फंक्शन टेस्ट, दैट इज TSH लेवल। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और हाफ लाइफ ऑफ T4, हाफ लाइफ ऑफ T4। ठीक है, हाफ लाइफ T4 का देखने को मिलता है कितने दिन पे, 6 to 7 डे, 1 to 2 डेज,
3 to 5 days, 2 to 3 days। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हाँ क्या है 3 to 5 डे, ठीक है 3 to 5। बेटा सर्च करके नहीं, कुछ लोग का फर्स्ट आया और थर्ड आया उधर से, और उधर से ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर आ चुका था 3 to 5 वही होगा। और इस ग्रुप से आ रहा है बी, और कोई और इधर से कौन सा आंसर आएगा, सी आ रहा है, सी 3 to 5। इधर से भी शायद 3 to 5 आया है कि बी आया है, बी फर्स्ट। तो मतलब कि ऑलमोस्ट कोई ऑप्शन बचा नहीं है जो कि लोग बोले ना हो, ठीक। तो कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, और पीछे तो कुछ लोग मोबाइल से सर्च करके भी बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो करेक्ट आंसर जब मोबाइल से सर्च करके देखा जाएगा तो पता ही चल जाता है कि ए वाला ऑप्शन है, क्या है 6 to 7 डे है। तो देखिए हाफ लाइफ ऑफ T4 क्या होता है 6 to 7 डे होता है, और T3 क्या होता है आपका 1 to 2 डेज होता है। क्लियर है। तो आप लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आपका एमसीक्यू के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।